नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। मैं खुद एक छोटे से गांव से हूं, तो मैं जानता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना, JNU से पढ़ना हमारे सपनों में आता है। दोस्तों, CUET एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, स्मॉल कॉलेज से हैं, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, आप एक कंपटीशन के थ्रू JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, BHU, पंजाब यूनिवर्सिटी, इफ्लू ऐसी बहुत ही टॉप 10 यूनिवर्सिटीज का पार्ट बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET PG इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, व्हेन दे से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश and Indian literature. History of English literature, there are so many books. You can study William J. Long, you can study David Deutsch. If you are from a zero background, you can study R.D. Trivedi. लेकिन दोस्तों सवाल आता है, what about history of Indian literature? This is something, one of the very unique topics. Normally people don't teach. Even if you check on YouTube, you will not find people talking about history of Indian literature. You know, the moment you say what is Indian literature, they have not mentioned it Indian English literature or Indian literature. So when they simply have said, syllabus में लिखा है Indian literature, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ का जरूर ध्यान देना है दोस्तों कि ओवरऑल इंडियन लिटरेचर का थोड़ा सा आपको आइडिया जरूरी है, यहाँ तक कि कुछ बड़ी भाषाओं के बारे में, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टडी करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है हिंदी की सबसे पहली कहानी कौन सी थी? हिंदी भाषा की सबसे पहली कविता कौन सी थी? और वैसा ही सवाल है, पहला राइटर जिसने इंग्लिश में लिखा इंडिया के अंदर, इंडिया का राइटर इंग्लिश में लिखने वाला। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम आपको यहां पे पढ़ाएंगे। हम आपको पढ़ाएंगे मेजर ऑथर्स के बारे में। जी हां दोस्तों, उन ऑथर्स के अंदर आप बंकिम चंद्र चैटर्जी भी पढ़ रहे होगे, राजा राम मोहन राय भी पढ़ रहे होगे, इनके साथ आप पढ़ोगे विद्यावती अलंकार को। जी हां दोस्तों, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर एंड अलॉन्ग विद दैट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको पता होगा गावर कौन था, पहला राइटर कौन था जिसने इंग्लिश भाषा का निर्माण किया, कौन कौन सी भाषाएं थी जिनको मिला के अंग्रेजी भाषा को बनाया गया, अंग्रेजी भाषा की पहली किताब कौन सी थी, किसे कहा जाता है द प्रिंस ऑफ इंग्लिश पोएट्स, या किसे कहा जाता है द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका मेंशन है वो है टेक्स्ट एंड लिटरेरी मूवमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर या हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी किताबें आएंगी। सबसे पहली किताब रेफरेंस आता है कि बाइबल से कौन कौन सी किताबें हैं। बाइबल से पहले क्या कोई किताब थी? वैसे ही इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर में हमारी सबसे पहली किताब कौन सी थी, सबसे पहला नॉवेल कौन सा था, किस किताब के अंदर हम कह सकते हैं कि पोइटिक टैलेंट्स थे, यानी कि कालिदास की कौन कौन सी कविताएं, कौन कौन से महाकाव्य इस तरह से पढ़े जाते हैं। इन शॉर्ट, आपको राइटर्स, बुक्स और सारी लिटरेरी मूवमेंट्स, जी हाँ दोस्तों, विद ऑल द यूनिक डिटेल्स पढ़ाई जाएंगी। मैं बहुत जल्दी एक प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं जहां पे आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अननेसेसरी किताबें नहीं खरीदनी होंगी, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। दोस्तों अब है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के अंदर इन्होंने साफ साफ लिखा है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि जिस बात को मैंने पहले टॉपिक में डिस्कस किया है, इन्होंने इसी बात को क्लियर कर दिया है। पहली टॉपिक में है इंडियन लिटरेचर। इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, यानी कि इन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर आपसे तोलकाप्पियम किसने लिखा है पूछ लिया गया, जो कि तमिल ग्रंथ है, तो आपको वो आंसर करना पड़ेगा। और यहां पे मैं एक चीज क्लियरली बोलना चाहता हूं, ये JNU DU स्टैंडर्ड है। जी हां दोस्तों, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 साल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ा है और हम इस तरह की चीज़ों से डील करते हैं। कि आप जानते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाया करता था, इंग्लिश के स्टूडेंट्स को। तो जी हाँ दोस्तों, जब उन्होंने इंडियन लिटरेचर की बात की है, इंडियन लिटरेचर के इतिहास की बात की है, आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। और पॉइंट 2 में इन्होंने ये साफ साफ मेंशन कर दिया कि इंडियन लिटरेचर तो पढ़ना ही है, इंडियन लिटरेचर के साथ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, मेजर ऑथर्स, टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिस्ट्री भी पढ़नी है। दोस्तों मेजर ऑथर्स, क्या आप जानते हैं तोरू दत्त के जो चाचा थे वो भी एक राइटर थे?
क्या आप जानते हैं के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास, जिन्होंने इनकलाब नाम की एक किताब लिखी थी जो भगत सिंह के ऊपर थी, वो किताब इंडिया में तो फ्लॉप हुई, लेकिन रशिया में जाकर के वही किताब सन ऑफ इंडिया नाम से पब्लिश हुई और सुपरहिट हुई। यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशंस की बात की गई है दोस्तों। ओपी विजयन जैसे राइटर्स आएंगे, ऐसे राइटर्स होंगे जिन्होंने उर्दू में लिखा है लेकिन बुक ट्रांसलेट इंग्लिश में हुई। कागज ते कैनवस जैसी किताबें जो पंजाबी में लिखी हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। रसीदी टिकट जैसी किताब जो रेवेन्यू स्टैम्प नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई। यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन हर उस किताब का जो इंडिया या इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड है। और वंस अगेन मैं ऐड करूंगा, ये जेएनयू का सिलेबस है, ये जेएनयू का स्टैंडर्ड है। फिर आता है हिस्ट्री, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट राइटर, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, इंडो एंग्लिकन लिटरेचर। यहां पे मैं आपको पूरी डिटेल्स पढ़ाऊंगा, इन सब की पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आई विल मेक श्योर कि आपके पास बाकायदा चार्ट हो, हर उस चीज का आपके पास डिटेल हो। अब चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लिटरेरी टर्म्स का पॉइंट। लिटरेरी टर्म्स बड़े बड़े स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि लिटरेरी टर्म्स जैसे टॉपिक्स को कैसे कवर किया जाए। यहां पे सबसे खास चीज ये है दोस्तों कि इस सिलेबस में चीजें क्लियरली मेंशन की गई हैं, जैसे कि एलिगरी। एलिगरी क्या होती है? एलिगरी, पैरोडी, बर्लेस्क, सटायर, लैम्पून, इसके बहुत सारे छोटे छोटे भाई बहन हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, मेरा पढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आप दिए हुए सिलेबस को ही स्टिक करते हैं, उसी के आसपास घूमते हैं, सोचते हैं कि बस मैंने सिलेबस में जो लिखा है वो पढ़ लिया, तो दोस्तों आप एवरेज गुड प्रिपेयर्ड हैं। मैं आपको प्रिपेयर करूंगा ब्रिलियंट लेवल पे। यानी कि जब मैं आपको एलिगरी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड की टॉप 3 एलिगरी कौन कौन सी हैं, किस वर्क को किसने कहा था द बेस्ट एलिगरी, प्लस एलिगोरिकल वर्क्स कैसे होते हैं, व्हाट इज ड्रीम एलिगरी। अलॉन्ग विद दैट आई विल बी टीचिंग यू दैट एलिगरी जैसे और कौन कौन से वर्ड्स हैं, लाइक पैरोडी, बर्लेस्क, सटायर, लैम्पून, आपको सब प्रिपेयर किया जाएगा। फिर है आपका बैलेड। बैलेड मैंने कल अपनी क्लास में पढ़ाया था, दोबारा से आपको मैं पढ़ाऊंगा। और जब मैं बैलेड पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो याद रखिएगा विनीत पांडे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ बैलेड नहीं पढ़ाऊंगा कि बैलेड होता क्या है, मैं बैलेड का पूरा एग्जाम्पल दूंगा, क्रिस्टबेल की पूरी पोइट्री नैरेट करूंगा, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिड की पूरी पोइट्री नैरेट करूंगा, ताकि मेरे स्टूडेंट के दिमाग में ना केवल कॉन्सेप्ट फिट हो बल्कि एग्जाम्पल्स फिट हो। फिर आता है ब्लैंक वर्स। अब जानते हैं ब्लैंक वर्स 1/3 लिटरेचर ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर। सवाल आएगा कि अगर ये राइम्ड एम्बिक पेंटामीटर बन जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हीरोइक कपलेट। जी हाँ दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉमेडी। क्या आप जानते हैं ग्रेट ग्रीक राइटर्स कॉमेडी से नफरत करते थे? वो कहते थे कॉमेडी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कॉमेडी जो है वो आपको एक दूसरे से तोड़ती है, अलग करती है। कंफ्यूज्ड? आप कंफ्यूज हैं? आपको लग रहा है अरे सर कॉमेडी में तो मजा आता है, हम तो कपिल शर्मा देखते हैं, सारी कॉमेडी मूवीज देखते हैं। ओके, तो दोस्तों यहां पे आपको पता चलेगा विनीत पांडे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्टाइल क्या है। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, मुझे एक कॉमेडी का एग्जाम्पल बताइए जिसमें कोई भी किसी भी तरीके से हर्ट नहीं होता है, मनसा वाचा कर्मणा। ना कोई मन से हर्ट हो, ना कोई वचन से हर्ट हो जाए, ना किसी कर्म से हर्ट हो जाए। आपका दोस्त फिसल के गिर गया, आप हंस रहे हैं, वो उसकी ट्रेजेडी है, उसे बुरा लगेगा। आप अपने ग्रुप में किसी के नाटे होने का मजाक उड़ाते हैं, आपके लिए कॉमेडी है, उसे बुरा लगेगा। किसी को बोलना नहीं आता है, कोई हकलाता है, कोई तुतलाता है, आप बॉडी शेमिंग करते हैं, किसी को मोटी बोल के हंसते हैं, किसी को मोटा बोल के हंसते हैं, किसी को कल्लू कालिया बोल के हंसते हैं, वो आप कॉमेडी जरूर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो वल्गर कॉमेडी हो जाती है, वो सेपरेट करती है। कपिल शर्मा पे भी केस हो चुके हैं विमेन पे कमेंट्स करने के लिए कॉमिक पर्पज से। जी हाँ दोस्तों, इवन इन टॉम एंड जेरी एक पिट रहा होता है, दूसरा पीट रहा होता है। तो दोस्तों कोई भी ऐसी कॉमेडी नहीं है जहां पे कोई हर्ट ना हो रहा हो। इस वजह से ग्रेट ग्रीक राइटर्स ने कहा था कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ ये नहीं पढ़ाऊंगा व्हाट इज कॉमेडी, वो कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी टीजीटी पीजीटी का टीचर पढ़ा देगा। मैं पढ़ाऊंगा व्हाट इज कॉमेडी, व्हाई दे स्टॉप्ड इट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉमेडी, वल्गर कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, सिटी कॉमेडी, एंड देन वी हैव पिंटरेस्क, वी हैव काफ्किस रेफरेंस। It means I will prepare you for that DU and JNU level, because there are questions like what is comedy of menace, what is comedy of humor, what is comedy of manners. So I'll be teaching you all those things. The next point we have is dissociation of sensibility. Tough point by T.S. Eliot. I'll narrate it in a very unique way when I will teach you.
Then comes dramatic monologue. Do you know that dramatic monologue itself can create a story? Yes, when I will teach you, I will take multiple references from Robert Browning to top modern writers. Next point we have is elegy. Once again, easy thing. There are songs like dirge, monody, threnody, death songs, and elegy. Then we have enlightenment, the complete movement of enlightenment, epic, fancy and imagination. 90% people don't know what is fancy and imagination. Then imitation concept of Plato, intentional fallacy from literary theory, motif from Greek literature, ode, onomatopoeia, these kind of things. You know, it's not possible to narrate everything line by line, but do you know what comes in your brain the moment you see a snake? How does snake speaks? You'll be like, "Sss." So what if you write this? How will you write it? HISSSSS. Also the name of a movie where Malika Sherawat has done some acting. So this style is called onomatopoeia. When you watch Netflix, what sound comes? Tudum. So when you write that tudum, T-U-D-U-M, the moment you write it, it becomes onomatopoeia. Then next we have paradox, easy thing. Plot, I'll be teaching you episodic plot, complex plot, loose plot. I'll take all the in-depth reference. Remember दोस्तों, अगर JNU, DU, जामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी, BHU, Aligarh Muslim University, Lucknow University or IFLU, if you have top 10 universities in your list, then only be the part of my classes, because I will not teach everything. If you want to just get enrolled anywhere, then please avoid this class, because here I cannot compromise the standard of University of Delhi and JNU. I will be teaching you everything, keeping that JNU and DU are the first target. दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, JNU से पढ़ना है तो ही आएगा, क्योंकि चाहे वो फिगर ऑफ स्पीच हो, सटायर्स हो, सोइलॉकी हो, सोनेट हो, ट्रेजेडी हो, मैं जब पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक्सपीरियंस है मेरा, 3 साल मैंने खूब पढ़ाया वहाँ पे, तो मैं उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. सो दिस कोर्स इज़ ओनली फॉर दोज हु हैव एक्चुअली बिग ड्रीम्स. जैसे आपके पास आएगा लिटरेरी जॉनरा, फिक्शन, नॉन फिक्शन किसी को नहीं पता क्या होता है, कौन कौन सी बुक्स आती हैं, तो यहाँ पे आपको बाकायदा ना केवल लिस्ट मिलेगी, बल्कि मैं सारी कहानियाँ जो नॉन फिक्शन से रिलेटेड हैं डिटेल में बताऊँगा. फिर आती हैं बायोग्राफिकल स्टडीज़, लाइफ राइटिंग्स, डायरी, द फर्स्ट राइटर ऑफ डायरी, व्हाट इज़ ड्रामा, एसे. ये देखने में बड़े छोटे लगते हैं ड्रामा, एसे. जब पढ़ने बैठोगे ना तो पता लगेगा ड्रामा के बहुत सारे टाइप्स हैं. नॉवेल देखने में कितना अच्छा लगता है नॉवेल, बट ये वो वाले नॉवेल नहीं है जो कपल्स पढ़ रहे होते हैं, लड़के लड़कियां पढ़ रहे होते हैं. ये सिडनी सेल्डन नॉवेल नहीं है, ये वो वाला नॉवेल नहीं है चेतन भगत वाला, ये वो वाले नॉवेल भी नहीं है जहाँ पे दुर्जोय दत्ता कहता है कि शी ब्रोक, आई डिडंट, आई वेटेड फॉर हर. ये वो वाले नॉवेल नहीं है दोस्तों. ये नॉवेल है पिकरेस नॉवेल, द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश लिटरेचर. रॉबिन्सन क्रूसो, पमेला, एपिस्टोलरी स्टाइल, न्यूगेट प्रिजन नॉवेल्स. तो इन शॉर्ट आपको उस स्टैंडर्ड पे पढ़ाया जाएगा. देन पोइट्री, प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज, एपिक, ट्रेवलॉग्स. डू यू नो दैट ट्रेवलॉग लिटरेचर इज ऑल्सो अ लिटरेचर? इफ यू वॉच न्यूज, अगर आप न्यूज देखते हैं दोस्तों, तो अभी आपने देखा होगा हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज आई थी कि आफ्ताब, जिसने अभी एक मर्डर किया है, हेनियस क्राइम किया था, आफ्ताब ने जेल में एक किताब मांगी पढ़ने के लिए, और किताब का नाम था द ग्रेट रेलवे बाजार बाय पॉल थियोरॉक्स, पब्लिश्ड इन 1975, जहां पे पॉल थियोरॉक्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट की डिपिक्शन करता है, बातचीत करता है. जी हाँ दोस्तों, ट्रैवलॉग लिटरेचर का पार्ट है, बहुत फेमस है, आपको इस तरह की सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी. नेक्स्ट वी हैव इज साइंस फिक्शन. डू यू नो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन साइंस रोमांस, साइंस फिक्शन, साइबर पंक? रोबोटिक्स की कहानी सुनी होंगी आपने, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यूएफओ की कहानी सुनी होंगी आपने. आपने देखा होगा कि एक दवा खाने से एक आदमी गायब हो जाता है, और गायब होने के बाद वो क्या क्या करता है, द मैन हु बिकेम इनविजिबल. These kind of amazing science fiction stories will be taught to you. Syllabus of CUET PG is totally designed according to JNU. अगर इसको आप नॉर्मल सिलेबस समझ के, और जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, अगर उनको लगता है कि साइंस फिक्शन, ट्रेजेडी, ड्रामा, 3-3 लाइन की मैं नरेशन लिखवा दूंगा तो मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा, और अगर आपको पढ़ाने वाला 3-3, 4-4 लाइनें पढ़ा के छोड़ रहा है, इंट्रोडक्शन देके छोड़ रहा है, तो मेरे दोस्तों JNU DU सपने में आना बंद करवा दो, नहीं हो पाएगा. ये JNU स्टैंडर्ड है. इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो है कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज. नेट का पेपर है, नेट का स्टैंडर्ड है,
एज इट इज जेएनयू से उठा के डाला है। डू यू नो व्हाट इज कंपैरेटिव? इट्स नॉट कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, it's comparative literature. 99% people don't even know what is the difference of this thing. टोटल JNU स्टैंडर्ड एज इट इज डाला हुआ है। सो ट्रांसलेशन स्टडीज भी यहाँ पे आपको पढ़नी है, ट्रांसलेशन थ्योरीज पढ़नी है। आई बेट आपने ट्रांसलिटरेशन ट्रांसक्रिएशन थ्योरी सुना नहीं होगा, लेकिन जब आप हमारे साथ होगे, मेरे साथ पढ़ोगे, तो पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और हर वो चीज़ जानेंगे जो हमारा हक है, चाहे वो कंसेप्ट हो, थ्योरीज हो, टेक्स्ट हो। और अब आता है दोस्तों 6 पॉइंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, जो कि मेरा फोर्टे है, मुझे बहुत पसंद है और उतना ही स्टूडेंट्स को डरावना लगता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो मोस्टली वो किताबी भाषा को रट के जाते हैं और किताबी भाषा में ही पढ़ा देते हैं। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं तो उसे समझाने का सबसे आसान तरीका ढूंढ के निकाल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी पे इतना काम कर चुका हूं कि आपको सबसे आसान तरीकों से, इजी एग्जाम्पल से, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हिंदी एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, प्रिपेयर करवा दूंगा। आपके लिए क्लासिकल क्रिटिसिज्म, मॉडर्न क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। क्या आप जानते हैं, जब मैं मार्क्सिस्ट स्टडीज़ पढ़ाता हूं तो मैं अमिताभ बच्चन के दीवार फिल्म के डायलॉग्स का रेफरेंस लेता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएं। वैसे ही जब मैं आपको मार्क्सिज्म पढ़ाऊंगा, मैं आपको आईफोन्स के बढ़ते हुए क्रेज़ के बारे में बताऊंगा कि वो कौन सा रीज़न है, कौन सा बिहेवियर है कि हम ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। वैसे ही जो लिटरेरी थ्योरी की सबसे टफेस्ट थ्योरी है स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे एग्जाम्पल्स होंगे चाय कैसे बनती है, उस चाय बनाने के तरीके से। याद है ना दोस्तों, भूलते नहीं कि हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो। तो मेरे उस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म समझाऊंगा। और जब हम बात करेंगे फेमिनिज्म की, तो मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल आता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो अगर इस तरह से पढ़ना है तो बी द पार्ट ऑफ द क्लास, क्योंकि आप पढ़ोगे क्यूरियोसिटी के साथ, फन के साथ, इंटरेस्ट के साथ। इको क्रिटिसिज्म सबसे यूनिक टॉपिक है, तो मैं ऑन कैमरा तो नहीं बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, बट हाँ, वंदना शिवा, सुजाता भट्ट जैसे राइटर्स मैं आपको टिप्स पे करवा दूंगा। इनके साथ साथ जो मिस सोबती हैं वो आपको बहुत अच्छे से ये प्रिपेयर करवा दी जाएंगी, यानी कि कुछ ऐसे राइटर्स जो नॉर्मली लोग नहीं जानते हैं। फिर आता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। आप जानते हैं अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, अपना जैसा बनाने की कोशिश की और फिर आधा अधूरा छोड़ के चले गए। आज हम आधे हिंदुस्तानी हैं, आधे अंग्रेज हैं। जीन्स भी पहनते हैं, रोटी चाय में डुबो के भी खा लेते हैं, बर्गर खाना भी आता है। ये सारी स्टडीज होंगी इन पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जब मैं आपको 30 से ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज पढ़ा रहूँगा। दोस्तों फिर से रिपीट करूँगा इस कैमरे पे ऊपर, मुझे तभी ज्वाइन करना जब DU, JNU, जामिया जैसे सपने देख रखे हो, अगर टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि सीट्स कम है और वहाँ सिर्फ वो पहुँचता है जिसमें गट्स होते हैं। मैं आपको प्रिपरेशन सारी करवा दूंगा, लेकिन याद रखना मेरे साथ शॉर्टकट नहीं होगा सक्सेस का, मेहनत होगी और कंफर्म रिजल्ट होगा। इसके बाद है पॉइंट अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग अगेन कनेक्टेड टू JNU। 90% पीपल डोंट नो दैट। क्या आपको पता है LGBTQ आ चुका है, लोगों को पता ही नहीं है। ऐसे ही इवेंट्स अवार्ड्स, बुकर अवार्ड्स, ग्रेंटा मैगजीन अवार्ड्स, ज्ञानपीठ अवार्ड्स, पुलिट्जर अवार्ड्स, नोबेल अवार्ड्स, ये सब के साथ साथ मैं आपको आर्थर C क्लार्क अवार्ड, प्रोमीथियस अवार्ड्स, हर वो अवार्ड जो लिटरेचर में दिया जाता है आपको पढ़ाऊंगा। जब आप ये सब चीज़ें प्रिपेयर करोगे तो इमेजिन आपको कौन रोक सकता है। कैन यू इमेजिन दिस? तो दोस्तों आज आपके सामने मैंने पूरे सिलेबस की बात की है। देखिए इसमें कहने को बहुत कुछ था, लेकिन वीडियो की भी लिमिटेशंस हैं। ये वो चीज़ें हैं जो देखने में आसान लग रही हैं, लेकिन ये पूरा JNU DU का एक मिला जुला स्टैंडर्ड है। तो अगर आप CU ET PG इंग्लिश को सीरियसली ले रहे हो तो ही क्लासेस में आइएगा, क्योंकि मैं आप सबके लिए एक बाकायदा पूरा कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। इस कोर्स में हमारे लिए सिर्फ DU और JNU को हम टारगेट करेंगे, यानी कि सबसे बेस्ट क्या पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज मेरा टारगेट है तो ही यहां पे हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, एक चीज और दोस्तों, CU ET PG से पहले हम DU ET PG में रिजल्ट्स दे चुके हैं। हमारे बहुत सारे टॉपर्स लेडी श्रीराम कॉलेज में, रामजस कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में, स्टीफेंस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप उनमें से एक होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि मुझे भी कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करना है, तो गाइडेंस हमारी होगी, लेकिन मेहनत
आपको करनी है। तो अगर मेहनत करने का जज्बा है तो कांटेक्ट करो दिए हुए नंबर्स पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप और हम मिलकर सफलता को हासिल करेंगे। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, मैं अपने फादर की बताई हुई लाइंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उस पथ पर पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो हिम्मत है, जज्बा है तो जुड़ जाइए। थैंक यू।